दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये देखो, सुबह सुबह हम 6:30 बजे उठ गए थे। उठकर छत पर आ गए थे। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, सूर्य भगवान बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। तो हम छत पर आके थोड़ी सी हमने यहाँ पे अच्छे अच्छे फूल खिले थे ना, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वीडियो शूट कर लिया था, क्योंकि बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। मतलब सूर्य भगवान तो नहीं दिख रहे थे, हल्की हल्की धूप हो रही थी। फिर इसके बाद में अब हम जाएंगे नीचे। 24 सितंबर की और दिन है बुधवार का। और आज हमारे कानू, हमारे देवर जी और मम्मी जी जा रहे हैं खजराने मंदिर, क्योंकि हर बुधवार को जाती हैं। तो आज बुधवार है तो आज फिर जाएंगी। ये देखो, तो हमने यहाँ पे झाड़ू उठा लिया है। तो ये देखो, तो पहले नंबर हम मतलब जो बासा घर बोलते हैं, रात के घर में झाड़ू नहीं लगते, उससे बासा घर बोलते हैं। ये देखो, तो हमने सब में झाड़ू लगा लेंगे, किचन में, कमरे में और गली में झाड़ू लगा लेते हैं। ये देखो, तो फिर हम सब लोगों के लिए मैंने चाय बनाई। ये देखो तो कैसी लग रही है चाय। सुबह उठकर मतलब चाय पीती हूँ मैं। ज़्यादातर सुबह उठकर चाय नहीं पीती हूँ, जितना हो सकता है मैं चाय बहुत कम पीना चालू करती हूँ। और ये देखो, तो कानू यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो तैयार होके कानू बैठ गया है खजराने में और ख़ुद को देख रहा है कि मम्मी मैं भी देखूँगा यहाँ पे। और मैंने नहाया है नहीं है, क्योंकि मेरी अभी कुछ दिनों से तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। तो ये देखो, तो कानू की फेवरेट सब्जी बन रही है भिंडी। तो मैं यहाँ पे भिंडी काटती जा रही हूँ। और यहाँ कानू मुझसे देखो कितने प्यार से बातें कर रहा है और बोल रहा है बाय बाय मम्मी, हम खजराने जा रहे हैं। ये लोग तो सब लोग खजराने चले गए हैं। और मैंने गैस चालू किया, कढ़ाई रखी और मैं यहाँ पे बनाने लगी भिंडी की सब्जी। हमने आटा चाल लिया था, आटे में नमक डाल दिया था और तेल में राई जीरे डाल दिए थे। फिर हमने भिंडी मतलब तलने के लिए डाल दी हैं। और अक्सर ऐसा होता है, मैं कभी है ना सूखी सब्जी टिफिन में नहीं रखती हूँ, पर अभी है ना सिर्फ कानू के पापा और भैया जी और पापा जी के लिए ही टिफिन लगते हैं ना, तो इस वजह से भिंडी बना लिए। क्योंकि व्रत चल रहे हैं ना, तो भिंडी ज़्यादा दिनों तक रखे रहो ना तो ख़राब भी हो जाती हैं। तो कानू को तो भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी ना, तो इस वजह से मैंने सब लोगों के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना दी है। और ये देखो, तो हमने आटा लगाकर भी रख दिया है और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन रही है। भिंडी में थोड़ा टाइम था, तो हमने दूसरे गैस पे हमने भिंडी की कढ़ाई रख दी और एक गैस पे हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। और हमने यहाँ पे तोड़ लिए हैं लोई और हम यहाँ पे बना लेंगे। रोटी बना रहे थे, पर अचानक से पापा जी बोलने लगे कि हमारे लिए तुम पराठे बना देना। तो इस वजह से फिर हमने पराठे बनाए। और तो और खाते समय खाने के लिए बनाए तो बनाए, फिर हमने टिफ़िन में भी पराठे रख दिए सब लोगों के लिए, बस कानू के पापा को छोड़ के, क्योंकि वो ज़्यादा तेल का कुछ भी नहीं खाते, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से खाते हैं ना, तो वो गर्मा गर्म ही खाते हैं। ये देखो, तो भिंडी अच्छे से सीख गई थी, तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी और हमने हरी मिर्ची तो वैसे डाली हैं। तो ऐसे है कि ज़्यादा चटपटी ना हो सब्ज़ी, क्योंकि कानू भी नहीं खा पाता है और हरी मिर्ची बहुत तेज़ वाली है ना, तो इस वजह से हमने कम ही डाली है।
ये देखो तो पराठा दोनों साइड से सिक गया था। अब दोनों साइड में हम तेल लगा लेंगे और ये देखो तो हमारा पापा का नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। जल्दी जल्दी यहाँ पे टिफ़िन के लिए पराठे बना लेंगे, पर रोटी बहुत जल्दी बन जाती हैं। ऐसा लगता है, मैंने आज पराठे बनाए ना तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि रोटी कुछ ज़्यादा ही जल्दी बन जाती, पराठे में टाइम लगता है। तो हमने यहाँ पे पराठे बना लेंगे। ये देखो तो एक बेल के रख लेते हैं, एक तवा पे रहता है और दूसरे बेलने की तैयारी होती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे पापा जी को टिफ़िन लगा देंगे। मतलब जल्दी उठने के फ़ायदे ऐसे होते हैं कि आज हम 6:30 बजे उठ गए ना, तो आज हमने सब लोगों के 8:30 बजे टिफ़िन लगा के तैयार कर दिया है और मतलब हम भी जल्दी फ्री हो गए हैं। और जैसे कि पता है कि अब है ना करवा चौथ आने वाला है, नवरात्रि लग गई हैं, तो भगवान से यही विनती करती हूँ ना कि मेरे पास भी सिलाई आए, कि मतलब मैं भी कुछ मेरा खर्च, मेरे बच्चे का खर्च मैं खुद उठा लेती हूँ। और ये हकीकत की बात है, आज से 7 साल हो गए हमारी शादी को। मेरा खर्च और मतलब मेरा खर्च मैं खुद उठा लेती हूँ और ज़्यादा सी रहती है ना, कभी मौका पड़ता है ना तो कानू के पापा को भी मैं दे देती हूँ, अच्छा लगता है। ये देखो तो हमने टिफ़िन लगा के तैयार कर दिया है। तो इस वजह से आज मैं जल्दी इसलिए भी उठ गई थी क्योंकि सिलाई आ गई है, तो हम भी हमारी सिलाई में काम पर लग जाएंगे। 1-2 ब्लाउज आ जाते हैं ना, उससे मेरे 1 महीने का खर्च आराम से उठ जाता है। ये देखो तो खाना हमने बना लिया था, सब हो गए थे, टिफ़िन भी लग गया था और हम यहाँ पे देखो तो बर्तन साफ़ करने के लिए आ गए। तो सबसे पहले हम बाल्टी में धोन रख देंगे, जूठन थी ना वो जूठन को हटाकर बाल्टी में रख देंगे। तो फिर इसके बाद में हम जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेंगे। और मुझे भी ऐसा लग रहा है जल्दी काम हो जाए तो मैं भी काम से जल्दी फ्री होकर मैं मेरे कामों में लग जाऊंगी, क्योंकि अच्छा लगता है। मतलब वैसे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, घर पे काम कुछ ना कुछ ऐसे काम निकाल लेती हूँ कि मेरा सारा दिन काम में ही निकल जाए। फिर भी सिलाई आ गई ना तो और अच्छा लग रहा है। हाल कम से कम सिलेंगे ना तो पैसे तो आएंगे, कितने भी आए। और हकीकत की बात ऐसा रहता है ना, मैं 50 रुपये भी कमा लेती हूँ ना तो मुझे 1000 बराबर लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने आज 1000 रुपये कमा लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कम कमाए, मैं 50 को भी बहुत बड़ी अहमियत देती हूँ कि मैंने बहुत, मतलब ये समझ लो हम जब गांव पे रहते थे ना तो हम मतलब हमारे मायके में कुंवारी में हम जब ब्लाउज सिलते थे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो हम वहाँ पर 40 रुपये का एक ब्लाउज सिलते थे अस्तर वाला लेस डोरी लगाकर। और यहाँ पे 140 पे 160 पे पहुँच जाते हैं, तब भी मतलब उतनी खुशी नहीं होती है। जब से हमने मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें मतलब बहुत बड़ी चीज़ें मतलब बहुत छोटी कीमत में सिली है ना, तो पर कोई बात नहीं, सब हर चीज़ का समय आता है। मतलब हमारी दीदी, हम तीनों बहनें मतलब ब्लाउज सिल लेते हैं, पर हमारी बड़ी दीदी नहीं सिल पाती। अब हम लोग उनकी ब्लाउज ऐसे रोज़ में पहनने के लिए वो सिल लेती हैं, पर अब हमारी पहले दीदी, हमारी जो बीच वाली दीदी है ना, दीपिका दीदी, अब वो सिलती थी, अब उनने छोड़ दिया तो अब मैं सिलती हूँ, क्योंकि अब हमारी वो दीदी को उनके ब्लाउज सिलने का टाइम नहीं है, तो इस वजह से अब मैं ब्लाउज सिलती हूँ दीदी के। तो ये देखो तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कमरे में। हमने किचन को तो साफ़ कर लिया था, आके हमने बिस्तर भी हटा दिया था। फिर इसके बाद में हम आगे के कमरे से लेके सब में हम फटाफट पोंछा लगा देंगे।
लगाने के बाद में मैं कमरे में भी पोंछा लगाने आ गई हूँ और अभी कानू के पापा सो रहे हैं। और ये देखो तो पोंछा लगाने के बाद में फिर मैं धोऊंगी कपड़े। कपड़े भी धोना है, कपड़े भी बहुत सारे रखे हुए हैं, पर सबसे पहले हम यहाँ पे अच्छी तरीके से पोंछा लगा देंगे। देखो तो आज हमारे 9:30 बजे हमारा सारा काम हो गया था। झाड़ू पोंछा बर्तन खाना सब बन गया था, सब कुछ काम हो गया था। पूरे काम से हम फ्री हो गए थे। बस अब एक ही काम रह गया, नहाना बाकी रह गया। तो बस अब हम नहाने जाएंगे। ये देखो तो हमने किचन की 1-2 दिन पहले साफ़ सफाई की थी ना, तो कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखो तो सब में पोंछा लग गया है, गली में भी लगा दिया। पर गली में हमने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि गाड़ी रखी थी ना, तो इस वजह से। और ये देखो तो ये हमने कपड़े पटक दिए हैं धोने के लिए। ये देखो तो ढेर सारे कपड़े। फिर ये देखो तो फिर इसके बाद में हम नहा के आ गए थे। तो नहाने के बाद में चाय और मम्मी जी के लिए फरियाल बनाने लगी, क्योंकि मम्मी जी नवरात्रि का व्रत रख रही हैं। हम तो भाई रख ही नहीं रहे, हमारी तो जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हमने चाय बना ली, सब लोगों के लिए चाय दे दी और मैं चाय पी लूँगी। और ये देखो तो यहाँ पे हमने आलू और मिर्ची को अच्छे से तल लिया था। फिर इसके बाद में नमक भी डाल दिया था और साबुदाने डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देखो तो मैं तैयार हो गई थी और यहाँ पे देखो तो बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि कानू के पापा अभी उठे हैं। और ये देखो तो मैंने यहाँ पे देखो तो 4 ब्लाउज सिल दिए हैं। वैसे तो 5 सिल दिए थे, बाकी के ब्लाउज चले गए हैं उनके पास में। और ये देखो तो 2 ब्लाउज आज ले जाएंगी। तो हमने मतलब ब्लाउज सिल दिए। मैं ऐसा रहता है कि मुझे कुछ होना तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ, मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और सिलाई भी कर लेती हूँ। मैं इस वजह से सिलाई कर लेती हूँ, सही बताऊँ ना, क्योंकि कानू के पापा लोग हैं ना रात के लेट आते हैं ना, तो फिर मेरी नींद लग जाती है ना, तो फिर मुझे मतलब नींद लग जाती है तो ठीक है। पर कोई घर में नहीं रहता है जब तक, तो मतलब चिंता रखी रहती है कब तक आएंगी कब तक आएंगी। इस वजह से मेरे ब्लाउज सिला जाते हैं। और हालांकि भगवान की दया से मैं थोड़े जल्दी ब्लाउज भी सिल लेती हूँ। हमारी दीदी तो यही बोलती हैं, राधिका बहुत जल्दी ब्लाउज सिल लेते हो तुम तो। कभी कभी ऐसा रहता है ना, हम और हमारी दीदी बात करते हैं ना, तो ये बोलेंगी क्या कर रही हो, हम बोलेंगे ब्लाउज सिल रहे। जब तक हम फ़ोन रखेंगे हमारा ब्लाउज ही कंप्लीट हो जाता है। और ये समझ लो कि हमारी ही हाथ की मशीन है। और पैरदान होता ना तो और अच्छी रहती और जल्दी सिल लेते। ये देखो तो हमने कपड़े डाल दिए हैं और बाल हमारे गीले हैं, क्योंकि बुधवार था तो हमने काफ़ी दिनों से सिर भी नहीं धोए पाए थे, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए थे। सुबह जल्दी उठ जाते थे, नहा लेते, पितृ पक्ष चल रहे थे ना, तो इस वजह से तो हमने यहाँ पे सिर धो लिया था। फिर इसके बाद में हम चलेंगे नीचे। और इतनी ज़ोर से धूप निकल रही है कि आँखें भी नहीं दिख रही हैं। फिर इसके बाद में हमने जो बर्तन साफ करके रखे हुए थे ना, तो हम उनको जमा देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि एक काम तो और फ्री हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम हमारा काम करेंगे, क्योंकि अब हम करने वाले हैं सिलाई। तो हमने यहाँ पे खाना भी खा लिया था, कानू को स्कूल भिजा दिया था और ये टाइम है हमारा 1 बजे का। 1 बजे हम काम से फ्री होके बैठे थे, थोड़ा बहुत हमने आराम किया, नहीं तो हम आराम नहीं करेंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे साड़ियों में फ़ाइल लगा लेंगे। एक साड़ी में फ़ाइल अपनी और पिको करके ये समझ लो 50 रुपये लेते हैं। तो ये देखो तो हम 2 साड़ी आई थी ना, तो ये समझ लो 100 रुपये तो पक्का आएंगे, 100 नहीं आएंगे, क्योंकि 25-25 की फ़ाइल है तो 50 रुपये ही आएंगे।
पर अच्छा है, 50 रुपये भी कहाँ से आएंगे। ये देखो तो हम यहाँ पे नीचे मशीन से फाइल लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में हम हाथ से फाइल लगाते हैं। ये देखो तो हम पूरी साड़ी पे मशीन से फाइल लगा लेंगे। फिर इसके बाद में हमने जो दूसरी साड़ी ली थी ना, तो हम उस पर भी फाइल लगा लेंगे। और मेरा ये काम रहता है, मैं जब भी सिलाई करती हूँ ना, मेरे पास में टीवी आगे होनी चाहिए। जब भी टीवी आगे रहती है ना, तो मन बहुत अच्छा लगता है सिलाई करने के लिए। ये देखो तो हमने दूसरी साड़ी में भी फाइल लगा ली है मशीन से। और ये देखो तो हम यहाँ पे हम हाथ से फाइल लगा लेंगे साड़ी में। और भगवान से, माता रानी से यही विनती है कि ऐसी ही सिलाई आती रहे, तो हम तो घर का काम भी कर लेंगे, सिलाई भी कर लेंगे। तो चलिए, तो अब हम आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।